पुनर्जन्म की रहस्यमयी सच्चाई। इस बच्ची ने बताया अपना पिछला जन्म सच जानकर सब लोग दंग रह गए। भारत की एक लड़की ने अपने पिछले जन्म की ऐसी बातें बताई जो सच साबित हुई। न सिर्फ परिवार बल्कि महात्मा गांधी तक इस रहस्य की जांच करने में लगे। कैसे एक 4 साल की बच्ची ने अपने पिछले जन्म के पति और अपने घर को पहचान लिया। क्या मौत के बाद भी हमारी यादें बनी रहती हैं? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज पास्ट लाइफ का पूरा सच। क्या हम वास्तव में केवल एक बार जन्म लेते हैं और एक बार ही मरते हैं? यह प्रश्न सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। भारत में एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पुनर्जन्म की सच्चाई से न केवल पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। उनका नाम था शांति देवी। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। शांति देवी के बचपन में एक अद्भुत रहस्य छिपा था। 3 वर्ष तक वे बिल्कुल नहीं बोली, लेकिन जैसे ही उन्होंने 4 वर्ष पूरे किए वे यह कहने लगी कि यह उनका असली घर नहीं है। उनका वास्तविक घर दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। उनके माता पिता को यह बात एक सामान्य लगी, लेकिन जब वे बार बार अपने पूर्व जन्म के घर के बारे में और अपने पति के बारे में बातें दोहराने लगी तो सब लोग हैरान हो गए। पूर्व जन्म की स्मृतियां और सत्यता की जांच। शांति देवी बार बार बताती रहीं कि उनके पूर्व जन्म में उनका विवाह केदारनाथ चौबे नामक व्यक्ति से हुआ था, जो मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे। वे स्वयं को चौबायन कहने लगी और यह भी बताया कि उनके एक संतान थी और प्रसव के 10 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जब स्कूल के अध्यापक को यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं इस रहस्य पड़ताल करने मथुरा गए। वहां उन्हें केदारनाथ चौबे नामक व्यक्ति मिले, जिनकी पत्नी लुगदी देवी का निधन 9 वर्ष पूर्व प्रसव के कुछ दिनों के बाद हो गया था। हैरानी की बात यह थी कि केदारनाथ की वही 3 विशेषताएं थी जिन्हें शांति देवी ने पहले ही बता दिया था। वे गोरे थे, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा तिल था और वे चश्मा पहनते थे। प्रधानाध्यापक ने शांति देवी और केदारनाथ चौबे की मुलाकात करवाई। दिलचस्प यह था कि केदारनाथ अपनी पहचान छुपाकर अपने बड़े भाई के रूप में आए, लेकिन शांति देवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और साथ आए बेटे नमेद लाल को भी पहचान लिया। जब शांति देवी ने अपने पूर्व जन्म की छोटी छोटी घटनाएं, घर के कोने कोने की जानकारी दी और अपनी मृत्यु के पूर्व जो उनकी सर्जरी हुई थी उस तक का वर्णन उन्होंने किया तो सब चकित रह गए। यह खबर इतनी फैल गई कि महात्मा गांधी तक पहुँच गई। गांधी जी स्वयं शांति देवी से मिलने आए और उनके कथनों की जांच के लिए 15 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं, पत्रकारों और विद्वानों को शामिल किया गया। 15 नवंबर 1935 को समिति शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंची। वहां उन्होंने न केवल अपने ससुर को पहचान लिया बल्कि अपने घर का सही रास्ता भी बताया। उन्होंने अपने पुराने घर में जाकर हर वस्तु को पहचान लिया, यहाँ तक कि उस स्थान की पहचान की जहाँ उन्होंने कुछ पैसे छिपाए थे। जब वह स्थान खोदा गया तो पैसे तो नहीं मिले, लेकिन केदारनाथ चौबे ने स्वीकार किया कि उन्होंने लुगदी देवी के निधन के बाद वहाँ से पैसे निकाल लिए थे। इस घटना की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। प्रसिद्ध परमाणुवैज्ञानिक इयान स्टीवेंस ने इसे पुनर्जन्म का प्रमाण माना और कहा, इतनी सटीक जानकारी एक छोटी बच्ची द्वारा देना असंभव है। पहले इस घटना को झूठ मानने वाले स्टुअर्ट लॉरर स्टैंड जैसे शोधकर्ताओं ने भी बाद में मान लिया कि यह पुनर्जन्म ठोस प्रमाण है। शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म के रहस्य को उजागर करने वाली अकेली ही नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई अन्य मामले भी सामने आए हैं, जैसे अमेरिका के सनी, भारत के मजनू और ब्राजील की मार्था। यदि आप ऐसी ही रहस्यमय और अद्भुत सच्ची जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नई वीडियो जल्दी से मिल सके।